नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ महज कुछ दिन बाकी रह चुके हैं पहले चरण की वोटिंग में, और ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन आरएलडी की समस्याएं बढ़ती जा रही है। उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसी एक और मुश्किल आन खड़ी पड़ी है। आपको बता दें कि बागपत में, जहाँ पर जाट समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, इस आक्रोश के पीछे का कारण क्या है, और खासकर बागपत में जहां पर इस गठबंधन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, और इसमें पहले भी काफी ज्यादा परेशानी देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अब इस मुस्लिम प्रत्याशी अहमद हमीद की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आखिर क्या ऐसा हुआ है जिसके बाद से लोग नाराज नजर आ रहे हैं? क्या ऐसा हुआ है जिसके बाद से यहाँ के जो प्रत्याशी है अहमद हमीद, उनके लिए भी अब लोगों ने मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी है? इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। आपको बता दें कि अहमद हमीद ने चुनाव को देखते हुए अपना एलईडी प्रचार वाहन निकाला, लेकिन उस वाहन पर उन्होंने किसान के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की फोटो लगाना भूल गए। अब इस फोटो लगा देने की भूल अब उनके गले का फांस बन गई है। वो चौधरी चरण सिंह जिसके नाम पर वो खुद वोट मांग रहे हैं, उनकी तस्वीर ही उनके एलईडी प्रचार वाले जो वाहन थी उससे गायब थी। अब ऐसे में चौधरी चरण सिंह की तस्वीर जो वहाँ पे नहीं थी, इसे लेकर जाट समुदाय में काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। जो जाट बिरादरी के लोगों में गुस्सा है इस बात को लेकर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा बाई फूले, अखिलेश मुलायम समेत आम जितने भी नेता और महापुरुष है, उन सब की फोटो उस वाहन में, उस गाड़ी में लगाई हुई थी। लेकिन वहां से अगर किसी की फोटो, किसी की तस्वीर गायब थी तो वो चौधरी चरण सिंह की थी। अब ऐसे में इस बात से इन्हें काफी ज्यादा लोग खफा हो गए हैं। इस पर चुनावी प्रचाररत राष्ट्रीय लोक दल के ही किसी समर्थन ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, क्योंकि यह वाहन जो है चुनाव प्रचार कर रहा था। इस दौरान इसकी एक वीडियो बनाई गई और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया, और ये देखते ही देखते काफी ज्यादा वायरल हो गई, और जाट समुदाय के लोग इस पर अपनी बयानबाजी करते नजर आए। लोगों को इस बात को लेकर काफी गुस्सा में देखा जा रहा है कि आखिर चौधरी साहब को ही क्यों छोड़ा गया, जहां पर इतने महापुरुषों की, नेताओं की, अखिलेश की, मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें थी, वहां पर सिर्फ चौधरी जी को क्यों छोड़ दिया गया? सिर्फ चौधरी साहब की ही फोटो को क्यों गायब कर दिया? लोगों के अंदर ये सवाल है। वहीं आपको बता दें कि बागपत विधानसभा सीट से आरएलडी और सपा का गठबंधन है, यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन है, और इन गठबंधन के तहत उन्होंने प्रत्याशी नवाब अहमद हमीद है। अहमद हमीद इससे पहले विधानसभा चुनाव 2017 में बीएसपी की तरफ से थे, यानी बसपा में थे, परंतु बीजेपी के प्रत्याशी योगेश धामा से वो बुरी तरह से हार गए थे। अहमद हमीद मरहूम नवाब कोकब हमीद के बेटे हैं। इस बार आरएलडी से जयंत चौधरी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें बागपत से उतारा। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी और खुद एक जाट नेता है। ऐसे में जाटों को उनसे भी काफी ज्यादा उम्मीद थी कि वो बागपत जैसे एरिया में, जहां पर जाटों की काफी ज्यादा संख्या है, जहां पर जाट एक डोमिनेंट आप कह सकते हैं कि समुदाय है, वहां से उन्हें थी कि कोई ना कोई जाट को ही जयंत चौधरी उतारेंगे। लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के इस गठबंधन ने वहां से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा। अहमद हमीद द्वारा चौधरी चरण सिंह की फोटो ना लगाना एक बड़ी भूल कहिए या एक बड़ी चूक कहिए, जिससे जाट समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि चौधरी साहब हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी जाट समाज में आज भी चौधरी साहब को हमारा ही अपना सार्वभौमिक नेता मानते हैं। अगर वो लोग चौधरी साहब की अनदेखी कर रहे हैं, अगर वो लोग चौधरी साहब को जानबूझकर भूल जाने की बात करते हैं, तो उन्हें विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं अगर जाटों की बात करें तो अखिलेश यादव और उनका गठबंधन आरएलडी के साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। जहां पर उन्हें उम्मीद थी कि आरएलडी के साथ गठबंधन करके वो जाटों को अपनी तरफ कर पाएंगे, क्योंकि जाट के जो नेता है जयंत चौधरी उनकी तरफ है, तो वहीं पर अब उनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि पहले जाट लोगों को ये परेशानी थी कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है, क्योंकि जाट लोगों का ये कहना था कि समाजवादी पार्टी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हमेशा से एक समुदाय के लोगों को फेवरिज्म करती नजर आई है। ऐसे में इसे लेकर, इस गठबंधन को लेकर पहले ही आक्रोश था। उसके बाद जिस तरीके से मेरठ, बागपत और कई अलग जगहों पर जहां पर जाट समुदाय की संख्या काफी ज्यादा है, जहां पर जाट लोग काफी ज्यादा है, वहां से भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा। जिसके बाद इस तरह के जो जाट है वो उस वक्त भी यही बात कहते नजर आ रहे थे कि हम एक मुस्लिम को वोट देने से बेहतर है कि हम बीजेपी को वोट दें। और अब एक बार फिर से इस तरह की गलती दोहराते हुए कहीं
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी द्वारा उतारे गए इस प्रत्याशी ने अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इससे बागपत में लोग उनसे काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं कि चौधरी साहब की तस्वीर गायब करना एक भूल थी या सोची समझी साजिश, जिसके तहत उन्होंने इसका तस्वीर ही गायब कर दिया। अखिलेश की तस्वीर, मुलायम की तस्वीर, भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर सबकी थी, लेकिन गायब थे तो चौधरी चरण सिंह की जो छवि है वो गायब थी। अब ऐसे में इसे लेकर लोग लगातार इस तस्वीर को भी शेयर कर रहे हैं, इस पर बयानबाजी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जाट समुदाय में, जहाँ पर ये जाट समुदाय का एक संरक्षण ये चाह रहे थे, जहाँ पर चाहते कि जाट समुदाय की तरफ से इन्हें वोट मिले, क्योंकि अमित शाह भी गए थे, अमित शाह ने जाटों के साथ मुलाकात की, एक बैठक हुई, बैठक के बाद फिर अखिलेश यादव बौखला भी गए थे, फिर वो भी आए जाट समुदाय के लोगों के पास आकर एक सिंपैथी कार्ड खेला उन्होंने कि बीजेपी उन्हें उनके पास नहीं आने दे रही थी, उनके हेलीकॉप्टर रोका गया और बहुत सारी उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां वगैरह भी बनाई और उसके बाद फिर वहां पर जाकर उन्होंने वोट बटोरने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से इस वक्त जाट समुदाय के अंदर इस गठबंधन को लेकर माहौल देखने के लिए मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी के लिए एक अच्छा साइन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभी बस कुछ ही दिनों में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और ऐसे में एक के बाद एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी और आरएलडी को। कई सारे नेता समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कई सारे जो और चीजें हैं समाजवादी पार्टी में जो हो रही है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के भी कई सारे नेता जो है वो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इसका भी काफी ज्यादा प्रभाव वोटरों पर पड़ता नजर आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या हो गई कि ठीक पहले चरण के वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी को छोड़ नेता भाग रहे हैं। कई नेताओं का तो ये भी कहना है कि इनकी सोच राष्ट्रवादी नहीं है, कई नेताओं का ये कहना है कि ये बंगलों की राजनीति करते हैं और इस राजनीति का उन्हें पार्ट ही नहीं बनना है, और यही कारण है कि लोग राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्र के विकास के बारे में जो बीजेपी सोचती है वो उसका पार्ट बनने के लिए सामने आए। आपको बता दें कि बाला अवस्थी जैसे नेता जो पहले बीजेपी में थे समाजवादी पार्टी में गए और फिर समाजवादी पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए और वो 2 हफ्ते के अंदर ये सारा कुछ देखने के लिए मिला। वो भी यही बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में जाना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और इस भूल को वो बीजेपी में आके सुधार रहे हैं। साथ ही साथ वो राष्ट्रवादी सोच के साथ जाना चाहते हैं जो बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास वो सोच, वो नजरिया जो है जिससे देश का विकास होगा, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में आप लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जितनी बार वो अपने कैंडिडेट की लिस्ट निकालते हैं, जितनी बार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हैं, उतनी बार कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि जिन लोगों को ये टिकट दे रहे हैं उन लोगों को आपको बता दें कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके बैकग्राउंड में क्रिमिनल, माफिया, जो दंगे करवाने वाले हैं, यहाँ तक कि अब तो डकैत के बेटे को भी उन्होंने टिकट देना शुरू कर दिया है। एक ऐसे एक ऐसे व्यक्ति के परिवार को भी वो टिकट दे रहे हैं जो कि नाबालिग की बलात्कार वाले केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि टिकट देने का स्तर क्या है। जेल में बैठकर समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो जेल में बैठ के नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अब ऐसे में लोगों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है समाजवादी पार्टी द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों के नाम को लेकर, लिस्ट को, और साथ ही साथ जिस तरीके से प्रत्याशियों की लिस्ट निकलकर सामने आई है और जो आरोप लगाए जाते थे कि अखिलेश यादव तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वो उस उम्मीदवारों की लिस्ट के जरिए भी साबित हो गए, क्योंकि 55 से ज्यादा प्रतिशत जो है उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जहां पर जाट समुदाय डोमिनेट है, जहां पर हिंदू समुदाय डोमिनेट है। ऐसी जगह पर भी मुस्लिम प्रत्याशियों को उन्होंने उतार के ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों की तरफ उनका रुझान थोड़ा ज्यादा है। अब ऐसे में बागपत विधानसभा सीट से प्रत्याशी अहमद हमीद की भी मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने एलईडी प्रचार वाहन जो निकाला उसमें किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की फोटो लगाना भूल गए हैं। उसी चौधरी चरण सिंह की जिसके भरोसे, जिसके बदौलत और जिसके नाम पर वो खुद वोट मांग रहे हैं। अब इसे ही लेकर लोग इन पे लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इनका तस्वीर लगाना ये भूल गए, जिस तरीके से उन्होंने इन्हें छोड़ दिया, बाकी सभी लोगों की तस्वीर लगाई और इनकी तस्वीर को नहीं लगाया, ऐसे विधानसभा चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हम भी इन्हें वोट नहीं देंगे। अब ऐसे में आने वाले वक्त में बागपत में समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन आरएलडी का क्या हाल देखने के लिए मिलता है, ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।